सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से जुड़े संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। मामला स्पीकर की शक्ति और दल बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित है। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेंच ने कहा कि पहले 2016 के नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर केस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की बेंच को क्यों भेजा जाना चाहिए, इस पर फैसला होगा। नबाम रेबिया में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि कोई स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है जब उसे हटाने का प्रस्ताव लंबित हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले पर सुनवाई के दौरान ये भी कहा था कि नबाम रेबिया का फैसला गलत नहीं, लेकिन इसमें कुछ सुधार कर उसको मजबूत किया जा सकता है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। नहीं, इसमें जो नवाब रेबिया के जो केस है वो उसका रेफरेंस इस सुनवाई के लिए लेना है क्या नहीं, यही एक बात है। और नवाब रेबिया के टाइम के जो फैक्ट्स है और ये जो घटना हुई है उस पे जो फैक्ट्स है उसमें वो वैलिड होते कि नहीं, इसका डिस्कशन पूरा होगा। शुरुआत में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने मुद्दा उठाया, जिसमें कहा गया कि नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामले में फैसले के संदर्भ को लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा अनुरोध किया गया था। रेबिया फैसले पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं विभिन्न चरणों में निर्णय पर भरोसा किया था और अब उसी निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उस पर ध्यान देते हुए कहा कि बेंच इसे ध्यान में रखेगी। इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस शुरू की। उनका प्राथमिक तर्क ये था कि नबाम रेबिया के फैसले के अनुसार जैसे ही स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस लाया जाता है, अध्यक्ष विधानसभा में अपना कार्य जारी नहीं रख सकते हैं और 10वीं अनुसूची के तहत ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप सरकारों का पतन हुआ। उन्होंने कहा कि स्पीकर को हटाने का नोटिस तभी जारी किया जाए जब विधानमंडल का सत्र चल रहा हो। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी दलीलें पेश की और कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 के तहत विचाराधीन आदेशों पर केवल एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की थी कि 2016 के नबाम रेबिया फैसले की समीक्षा के लिए 7 जजों की बेंच का गठन हो। इससे पहले की सुनवाई में सीजीआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि नबाम रेबिया के संबंध में दोनों विचारों के गंभीर परिणाम हैं और इसीलिए ये निर्णय लेने के लिए एक कठिन प्रश्न है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार को पिछले जून में विद्रोह से गिरा दिया गया था। फैसले ने स्पीकर की शक्ति को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया अगर उन्हें हटाने की मांग वाला एक प्रस्ताव लंबित था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।